क्या आपका कूलर भी दे रहा है गर्म हवा? इन तरीकों को अपनाकर कूलर से ले सकते हैं एसी जैसी ठंडी हवा। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। पहले से गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि केवल पंखे से गर्मी में दिन गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। एसी खरीदना हमारे बजट में नहीं है, तो ऐसे में लोग कूलर खरीद रहे हैं। कूलर की ठंडी हवा लोगों को गर्मी में काफ़ी आराम देती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एयर कूलर से ठंडी हवा बाहर नहीं आती है। अब जब कूलर भी ठंडी हवा ना दे तो कूलर का फ़ायदा क्या? अगर आपके पास भी कूलर है लेकिन उससे ठंडी हवा आपको नहीं मिल पा रही है, तो कुछ तरीकों को अपनाकर आप अपने कूलर से एसी जैसी ठंडी हवा का मज़ा ले सकते हैं। कूलर से ठंडी हवा नहीं आने के कई कारण हो सकते हैं, इसलिए कूलर को लेकर हमें कई चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहली चीज़ है कूलर में रखी घास या हनीकॉम्ब पैड का साफ़ होना। जब भी हम अपने घर में कूलर चलाते हैं तो घास या हनीकॉम्ब पैड बाहर की हवा को सोखते हैं। बाहर की हवा को ये अंदर सोखने के बाद कूलर से ठंडी हवा बाहर फेंकते हैं। जब ये पैड या घास अपने अंदर हवा सोखते हैं तो हवा के साथ कुछ गंदगी या धूल मिट्टी की परत इस पर चढ़ जाती है। अगर आपके कूलर का घास या हनीकॉम्ब पैड भी गंदा हो गया है तो उसे किसी प्रेशर पाइप से धो दें ताकि इस पर लगी गंदगी साफ हो जाए। हालांकि इस हनीकॉम्ब पैड या घास को साल में एक बार बदलना भी जरूरी होता है। जब ये साफ रहेंगे तभी बाहर की गर्म हवा को सोख कर ठंडी हवा बाहर फेंकेंगे। कूलर को हमेशा वेंटिलेशन वाले कमरे या हॉल में ही रखने चाहिए। अगर हम कूलर को बंद कमरे में रखेंगे तो ये सही तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि बंद कमरे में कूलर केवल कमरे की हवा को ही बाहर फेंकेगा। बंद कमरे की हवा ताज़ी नहीं होगी। कमरे की ताज़ी हवा नहीं होने के कारण गर्म हवा ही पूरे कमरे में सर्कुलेट होती रहेगी, जिस वजह से आपको कमरे में गर्म हवा का एहसास होगा और राहत मिलने की बजाय आप इस गर्मी में और परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमेशा कूलर को बंद कमरे में रखने की बजाय ऐसी जगह पर रखें जहां से कूलर बाहर की ताज़ी हवा भी ले सके। आप इसे अपने कमरे में खिड़की पर रख सकते हैं। जब आप कूलर को अपने कमरे में खिड़की पर रख रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका कूलर सीधे धूप के संपर्क में नहीं आ रहा हो, क्योंकि अगर आपका कूलर सीधे धूप के संपर्क में आता है तो कूलर में लगे घास या हनीकॉम्ब पैड गर्म पड़ सकते हैं। कूलर के टैंक में रखा पानी भी गर्म हो सकता है, तो ऐसे में कूलर से निकलने वाली हवा भी गर्म ही रहेगी। तो कूलर के टैंक में रखे पानी को गर्म ना होने दें। घास या हनीकॉम्ब पैड और कूलर के टैंक में रखा पानी ठंडा रहेगा तो आपको भी कूलर से ठंडी हवा ही मिलेगी। पानी को तुरंत ठंडा करने के लिए इसमें आप बर्फ भी डाल सकते हैं। कई बार बरसात के समय में हवा में नमी होती है, नमी हवा ठंडी होती है। कूलर का काम है बाहर के गर्म हवा को ठंडी हवा के रूप में बाहर फेंकना। अगर पहले से ही बाहर ठंडी हवा चल रही है तो कूलर भी उसी हवा को लेकर बाहर फेंकेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, इसलिए बरसात के समय में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इन सब के अलावा कूलर से निकल रही गर्म हवा का एक कारण रोटर भी हो सकता है। अगर कूलर से हवा गर्म आ रही है तो चेक करें कि कूलर का रोटर यानी इसकी पंखी तेज चल रही है या नहीं। अगर पंखी तेज नहीं चलेगी तो कूलर से गर्म हवा ही बाहर निकलेगा। अगर पंखी तेज नहीं चल रही है तो आप इसे किसी मैकेनिक से दिखवा सकते हैं। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर आप इसे बदलवा भी सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपके लिए कितना मददगार साबित रहा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।